बतूल ने उसकी बात काटते हुए बेहद ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरी जिंदगी के फैसले लेने का। तलाक देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन दूसरी शादी मैं नहीं करूंगी। अब जो होना था हो चुका है, मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारूंगी। आशिर का चेहरा तमतमा गया। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता बतूल, तुम खुद को भी तकलीफ दे रही हो और अपने घर वालों को भी। तुम्हारे अब्बू को कितना दर्द होता होगा तुम्हें इस तरह अकेला देखकर। मैं चाहता हूँ तुम फिर से अपना घर बसाओ, साहिल को अपना लो। इतने में सिराज अहमद आगे बढ़े और गुस्से से बोले, यह हमारे घर का मामला है, तुम बस तलाक दो और यहाँ से निकल जाओ। हमारी बेटी की जिंदगी के फैसले हम खुद करेंगे, चाहे किसी से शादी करवाएं या उसे ऐसे ही रहने दें। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आशिर ने तड़प कर कहा, कैसे नहीं होना चाहिए? ये मेरी बीवी थी, इसने खुद मुझे मनाहिल से शादी की इजाजत दी थी, मेरी खुशियों के लिए अपना घर छोड़ा, तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं भी इसे खुश देखूं? मैं चाहता हूं इसकी शादी अपने हाथों से कराऊं, जैसे यह मेरे लिए त्याग कर गई। इस पर सिराज ने तंज भरे स्वर में कहा, अगर तुम्हें इसकी खुशियां इतनी ही अजीज थीं, तो इसे घर से निकालते क्यों? दूसरी शादी क्यों करते? आज हमारी बेटी इस हालत में इसलिए है क्योंकि तुमने उसे ठुकराया। बहस बढ़ती गई और आखिरकार सिराज अहमद के कहने पर आशिर ने तलाक दे दी और गुस्से में वहां से चला गया। तलाक के बाद बतूल ने रोते हुए अपने पिता से कहा, बाबा जान, चाहे आशिर जैसा भी था, वह मेरा पति था, आपको उससे इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। उसके घर वालों ने मुझे हमेशा इज्जत दी, उसकी अम्मी ने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। मैं नहीं चाहती कि हमारे कारण उन्हें दिल दुख पहुंचे, और मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। ये बात मैं पहले साहिल को भी बता चुकी हूँ, अब आपको भी बता रही हूँ। उसी समय साहिल घर में दाखिल हुआ। उसने सिराज अहमद की ओर देखते हुए कहा, अंकल, पहले भी आपने बतूल की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई और अंजाम सबके सामने है। अब दोबारा वही गलती मत कीजिए। अगर बतूल शादी करना नहीं चाहती तो उसे मजबूर मत करें, मैं इंतजार करूंगा। जब वह खुद चाहेगी तभी शादी होगी, वरना नहीं। सिराज अहमद की आंखें नम हो गईं। साहिल, तुम बहुत समझदार हो बेटा, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। तुम्हारी मोहब्बत को मैंने किसी और के हवाले कर दिया। उस वक्त मेरी इज्जत दांव पर थी, नहीं तो मैं ऐसा फैसला कभी न करता। साहिल ने सम्मान से कहा, अंकल, आप माफी न मांगे। हर बाप इज्जत बचाने के लिए वही करता जो आपने किया। अगर बतूल राजी होगी तो अच्छा है, नहीं होगी तो भी मैं उसकी राह में कांटे नहीं बिछाऊंगा। मैं तन्हा जिंदगी भी गुजार लूं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे किसी के दबाव में नहीं देख सकता। सिराज अहमद ने भारी आवाज में कहा, मैंने ही आशिर से तलाक दिलवाई थी ताकि बतूल उस बंधन से आजाद हो जाए और तुम्हारे साथ अपना घर बसा सके। लेकिन अगर बतूल नहीं चाहती तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। जिंदगी जबरदस्ती से नहीं चलती। उस पल कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रिश्तों का बोझ, मोहब्बत की कसक और फैसलों की जिम्मेदारियां हर किसी के दिल पर भारी थी। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां बतूल की मर्जी सबसे अहम बन गई थी और हर कोई उसकी राह देख रहा था कि वह आगे क्या फैसला करेगी।